ठीक है। तो अभी तक हमने IPv4 हेडर पूरा पढ़ लिया था। उसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके फील्ड्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है। डेफिनेशन से मतलब वो कहना क्या चाहते हैं ना। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे जो पास्ट एग्जाम्स में पूछे गए थे इन रिगार्डिंग ऑफ IPv4, वो सारे क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कर लिए थे। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, हालांकि उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको IPv4 हेडर जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताया था कि फ्रेगमेंटेशन होता क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन इसको क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस बने हैं कि जब हम कहते हैं कि हमने एक पैकेट को डेटाग्राम को भेजा है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, तो उसमें कई राउटर्स इंटरमीडिएट डिवाइसेस बीच में आई हैं। ठीक है, जब इंटरमीडिएट डिवाइस आती हैं तो उसकी MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन जो यूनिट है वो हमें देखनी पड़ती है, उससे ज्यादा हम डेटा का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका डेटा है, जो पैकेट है, वो मॉडिफाइड होता है, उसकी हर चीज मॉडिफाइड होती है आपकी, है ना। मॉडिफाइड से मतलब चेंज हो सकती है। तो आपका टोटल लेंथ चेंज हो सकती है पैकेट की, ठीक है, MF चेंज हो सकता है, ठीक है, आपका जो ऑफसेट्स है वो चेंज हो सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है कि वो 2-3 राउटर से पास ऑन हो रहा है और क्या क्या चेंजेस उस पैकेट्स के अंदर वैल्यूज में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें फ्रेगमेंटेशन का पूरा स्टडी डीपली करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ फ्रेगमेंटेशन इन IPv4 की करना। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट की एक वैल्यू होती है, उससे ज्यादा हम डेटा का ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें पैकेट को या डेटाग्राम को डिवाइड करना होता है या फिर छोटे छोटे पार्टों के अंदर डिवाइड करके फिर हम उसको भेजते हैं। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, फ्रेगमेंट कर रहे हैं, तो फ्रेगमेंटेशन के टाइम क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वैल्यूज के अंदर। ठीक है, उसकी ऑफसेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, MF में क्या चेंजेस आ रहे हैं, टोटल लेंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है, एक एग्जांपल से हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब देखिए होता क्या है। मैंने ये कहा है सर आपसे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन IPv4, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो IPv4 ही पढ़ रहे हैं। IPv6 आपके सिलेबस के अंदर कहीं मेंशन नहीं कर रखा है। तो जो भी आपकी एड्रेसिंग हुई है या हेडर फॉर्मेट है या जो भी फ्रेगमेंटेशन है, ये IPv4 के रेस्पेक्ट में ही आपका पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन इन IPv4, इसको समझने से पहले मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूं। ये मैं पहले भी दे रखा है। जब हम TCP/IP मॉडल पढ़ रहे हैं तो आपके पास पहली लेयर क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर है, फिर है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, फिर आपकी नेटवर्क लेयर है और उसके बाद डेटा लिंक लेयर है, नीचे फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं कि इस एप्लीकेशन लेयर पर जो पैकेट आप सेंड कर रहे हैं उस पैकेट का क्या नाम होता है? आपका सेगमेंट। ठीक है, मैसेज बोल दो, सॉरी सेगमेंट तो उसमें होगा आपका मैसेज हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, ये जो मैं बात कर रहा हूं वो TCP/IP की रेफरेंस से बात कर रहे हैं। ठीक है, और ISO/OSI के अंदर 3 लेयर हो जाती है, सेशन प्रेजेंटेशन बीच में आ जाता है। ठीक है, तो मैसेज हो गया। जब मैसेज को हमने इसमें भेजा है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, तो ये क्या होता है? अपना हेडर इसके अंदर इंक्लूड कर देता है। तो ये तो पूरा डेटा बन जाता है, साथ में इसका हेडर भी आपके पास आ जाता है। ठीक है, हेडर 1 कह दो, हेडर 2 कह दो, कुछ भी नाम दे दीजिए आप। तो इसमें 2 प्रोटोकॉल होते हैं आपका, एक तो TCP प्रोटोकॉल होता है और दूसरा क्या होता है? UDP प्रोटोकॉल होता है। तो TCP प्रोटोकॉल में हम इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट, यहां इसको बोला जाता है डेटाग्राम। इसके बाद क्या होता है? आपका नेटवर्क लेयर पे आता है। नेटवर्क लेयर पर ये पूरी चीज आपके डेटा बन जाती है। जो हेडर वाला पार्ट था ना यहां तक वाला, तो ये तो हो जाता है आपका पूरा डेटा, ये पूरा डेटा है। और ये क्या होता है? आपका हेडर 2 इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो नेटवर्क लेयर पर ये भी क्या कहलाता है? डेटाग्राम कहलाता है। तो मतलब PDU है, पैकेट का जो भेज रहे हैं उस पैकेट का नाम क्या होता है आपका, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ट्रांसपोर्ट लेयर पर तो आपका सेगमेंटेशन का काम हो रहा है, नेटवर्क लेयर पर आपका क्या है?
आपका फ्रेगमेंटेशन का काम हो रहा है, और डेटा लिंक लेयर पर क्या होता है, आपका फ्रेमिंग का काम होता है। ठीक है, तो हम क्या करें सर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो काम होगा वो क्या हो रहा है सर, आपका सेगमेंटेशन। ठीक है, नेटवर्क लेयर पर जो काम हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। और डेटा लिंक लेयर पर जो काम हो रहा है इसको हम बोलते हैं फ्रेमिंग। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं फ्रेमिंग। हमने डेटा लिंक लेयर में कर लिया था, फ्रेगमेंटेशन हम करेंगे अभी, और सेगमेंटेशन हम करेंगे जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये जनरल आइडिया है जो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, है ना, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अब हम जो करने वाले हैं वो है फ्रेगमेंटेशन। कि सर जो IPv4 आपका हेडर है, ये वाला जो आपका हेडर है IPv4, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा कैसे, या मैं ये बताऊं कि उस पैकेट के अंदर फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा। एक चीज ध्यान रखना, जनरल भाषा के अंदर पैकेट एक है, वो हर लेयर पर यूज में आता है बुक्स के अंदर। बाकी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी अगर नेटवर्क लेयर पर काम कर रही है तो हम डेटाग्राम यूज में ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में पैकेट के फॉर्म में भी आ सकता है, डेटाग्राम भी लिखा आ सकता है ना, तो उसको लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में डेटाग्राम आ जाए आपसे, कुछ क्वेश्चन में पैकेट लिखा आ जाए। ठीक है, तो पैकेट तो जनरलाइज नेम है, और नेटवर्क लेयर में उस पैकेट को बोला जाता है डेटाग्राम। अब हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन की तरफ कि सर ये फ्रेगमेंटेशन हो किस तरीके से रहा है। देखो फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है, अब इसको एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक बार में समझ में आ जाएगा आपके, लेकिन अगर नहीं आया तो आप कितनी बुक पढ़ लीजिए फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए फुल कंसंट्रेशन यहां आप दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि सर ये आपका कोई भी होस्ट है, ये होस्ट है। ठीक है, इसने कोई भी डेटा का ट्रांसफर किया, राउटर बीच में आया। इस राउटर की जो कैपेसिटी है, या आप कह दीजिए MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, MTU, MTU। ठीक है, और ये आपका डेस्टिनेशन कह दो या दूसरा राउटर कह दो, अभी से कोई जरूरत नहीं है, आप तो डेस्टिनेशन बोलते, बी कोई डेस्टिनेशन। आपका होस्ट ए। ठीक है, इसने क्या किया सर, इसने एक पैकेट भेजा है। इस पैकेट की कैपेसिटी क्या है आपकी, इसने दे दिया 500 डेटा है, और 20 इसका हेडर साइज है। कुछ भी हो सकता है XYZ, मैंने तो ये डेटा लिया है समझाने के लिए। क्वेश्चन में आपको कोई भी डेटा की साइज दे सकता है ना, तो उसको नहीं, आप तो कॉन्सेप्ट को समझिए। अब ये जो है, ये गया सर इस राउटर के पास, आपने ट्रांसमिशन कर दिया तो राउटर के पास जाएगा। MTU क्या दे रखा है आपको, 200 बाइट, 200 बाइट। ये 500 बाइट का है और ये 20 का है। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से ज्यादा डेटा का ट्रांसफर राउटर नहीं कर सकता। अब ये जो है यहां पहुंचा, इसने देखा कि इसकी जो MTU है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, वो है 200 बाइट। तो कहने का मतलब है ये तो 500 का है, ये 200 है, तो ये तो भेज नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा। तो हमने इसका फ्रेगमेंटेशन किया, मान लीजिए इसका आईडी दे रखा है 100, इसका आईडी है 100। तो हमने क्या किया, इस पैकेट का फ्रेगमेंटेशन किया, तोड़ा। फ्रेगमेंटेशन करने के बाद फ्रेगमेंटेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, 200 या 200 से कम होगी तभी डेटा का ट्रांसमिशन होगा। तो फ्रेगमेंट हम इस तरीके से करेंगे कि 200 से कम वैल्यू आए। तो हमने इसका फ्रेगमेंट किया सर 180, 180, 180, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपके पास, 140। यहां आपने कर दिया 140, 140। ठीक है, आपको जब फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं एक चीज हमेशा याद रखना, फ्रेगमेंटेशन हमेशा डेटा का होगा, हेडर का नहीं होगा। हेडर तो उसके अंदर अटैच होगा। अब आपने किया ना 500 का, तो 500 का 60 और 140, मतलब 500 हो गए ना आपके। अब आप कहोगे सर मैं इसको दो फ्रेगमेंट में क्यों नहीं, दो में करोगे तो 200 से ज्यादा हो जाएंगे ना आपके। 500 का 250 250 करोगे तो ये तो उससे ज्यादा हो जाएगा, MTU से ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो कर नहीं सकते आप। तो आपने कुछ इस तरह से किया है कि आपने 180 100 से किया, फिर बाद में कितना भी हो
जो रिमेनिंग हो गया वो है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो 200 बाइट से कम होगी आपकी। अब इसमें आपने हेडर को पेस्ट कर देते हैं आप, भाई 180 प्लस 20 इन दोनों को मिला के 200 से कम होनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज के अंदर, है ना। इसमें आपने किया 20, लेकिन फ्रेगमेंटेशन डेटा का होगा, हेडर का नहीं होगा, हेडर एज इट इज उसके अंदर पेस्ट हो जाएगा हर पैकेट के साथ, और आपने इसका किया 20। अब बताइए 180 प्लस 20 200 के बराबर है, 200 ज्यादा है सर, इक्वल है। 180 प्लस 20 ये भी 200 के इक्वल है। 140 प्लस 20 ये भी 200 से कम है ना, या तो 200 के इक्वल हो या फिर 200 से कम हो। अब इसको आगे भेजा जा सकता है। क्लियर है यहां तक? अब मुझे ये बताइए सर, ये 3 पैकेट आपने बना दिए, अब मैं इन तीनों पैकेट का आपसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहता हूं। मैंने कहा कि सर इनका आईडी क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंने बताया था कि जो मेन पैकेट का होता है उसको कितना भी फ्रेगमेंट कर दीजिए, हर फ्रेगमेंट पार्ट का वही आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो उसके मेन पार्ट का था। तो क्या था, आईडी 0 है, तो ये क्या है, 0 क्या 100 था ना, तो इसका आईडी भी क्या हो गया आपका 100, इसका आईडी भी क्या हो गया आपका 100, और इसका आईडी भी क्या हो गया आपका 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, सिंपल है। अब देखिए दूसरी वैल्यू मुझे चाहिए ऑफसेट, कि सर मुझे चाहिए ऑफसेट, ऑफसेट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑफसेट वैल्यू क्या होती है कि जो फ्रेगमेंटेशन आप कर रहे हैं, जो भी पैकेट आप भेज रहे हैं ना, उसमें पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, तो उससे पहले जो फ्रेगमेंटेड पैकेट है उससे पहले कितना डेटा का ट्रांसफर हो चुका है। मान लीजिए पहला आपका पैकेट था, तो इसमें ऑफसेट क्या होगा, इससे पहले तो किसी डेटा का आपने फ्रेगमेंट किया नहीं, कोई भेजा नहीं, तो ये हो गया 0। ठीक है, इससे पहले कितना डेटा जा चुका है, 180 जा चुका, डेटा कितना था 180, तो हेडर की साइज थी, तो ये हो गया इसका 180। इससे पहले कितना डेटा जा चुका है, 180 प्लस 180 360, ये हो गया आपका ऑफसेट। क्लियर है? थर्ड वैल्यू है एमएफ। एमएफ का मतलब क्या है, मोर फ्रेगमेंट। मोर फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने जो पैकेट किया उसका और भी फ्रेगमेंट, मतलब उसके और भी टुकड़े है या नहीं है। ठीक है, तो मोर फ्रेगमेंट का मतलब 1 है, तो इसका मतलब यह है कि अभी ये मैसेज पूरा नहीं हुआ है, इसका लास्ट पैकेट अभी हमने भेजा नहीं है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये हो गया 0, ये मतलब ये इसका लास्ट पैकेट है, अब उसका और डिवीजन नहीं हुआ है, मतलब लास्ट पैकेट आपका ये वाला है, ये लास्ट फ्रेगमेंटेड पार्ट है। ठीक है, HLF, हेडर लेंथ फील्ड। हेडर लेंथ फील्ड क्या होती है, जो भी, क्या वो दिखाई नहीं दे रखा है यहां से, एक मिनट एक मिनट, मैं इसको यहां से रब करता हूं, इसको मैं ऐसा करता हूं, यहां लिख लेता हूं एक बार समझाने के लिए। हेडर लेंथ फील्ड, इन तीनों पैकेट की अपने को निकालनी। हेडर लेंथ फील्ड क्या होगी सर, हेडर लेंथ फील्ड क्या होती है, हेडर की साइज को रिप्रेजेंट करती है एक स्केलिंग फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो यहां क्या है आपका, हेडर साइज कितनी है सर, यहां है 20, ये है 20 और ये है 20। तो कैसे करोगे, 4 से डिवाइड करोगे स्केलिंग के लिए, तो हेडर लेंथ क्या हो जाएगी सर, इस पैकेट की ये भी 5 हो जाएगी, इसमें भी 5 हो जाएगी, और इसकी भी 5 हो जाएगी। ठीक है, और है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी होगी सर, 180 प्लस 2 डेटा प्लस हेडर, तो ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 200, और ये हो गया आपका 200, ये 200 क्या 160। ठीक है, ये टोटल लेंथ है। मतलब मैंने 5 फील्ड आपके लिए हैं और इन 5 फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए कि आईडी, ऑफसेट, एमएफ और एचएलएफ और टोटल लेंथ हमने कैसे फाइंड आउट किया है। एचएलएफ, टोटल लेंथ, आईडी, ऑफसेट और एमएफ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब क्वेश्चन हम किस तरीके से, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेंगे और उस प्रॉब्लम का फिर इन वैल्यूज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, है ना। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, फिर बाद में क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई है या नहीं आई है वो बताइए।
ठीक है, इज दिस क्लियर? पवन, अजय, राइट? ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे वाला समझ में नहीं आएगा। आप इसको बताइए कि ये समझ में आया है या नहीं आया है, यहां तक क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे एक प्रॉब्लम ये है कि सर एक राउटर से ये पैकेट आपका आपने भेजा, इसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन के बाद वैल्यूज ये आ रही है। अब ये पैकेट जो है, मान लीजिए सेकंड वाला पैकेट है, वो क्या रहा है, जब हम नेटवर्क लेयर से भेज रहे हैं तो ये जो आपका राउटर्स है ना, ये सब, ये जो पैकेट्स है, ये सब कनेक्शन लेस पाथ से जा रहे हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड पाथ से नहीं जा रहे हैं ना। तो कनेक्शन लेस पाथ से जा रहे हैं तो ये कोई सा भी पाथ चूज कर सकते हैं। अब ये हुआ, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि जो सेकंड पैकेट है अभी पहुंचा थोड़ी डेस्टिनेशन पर, हो सकता है ये जो आपका सेकंड वाला पैकेट है, ये पैकेट फर्स्ट था, ये पैकेट सेकंड है, ये पैकेट थर्ड है। अब हुआ क्या है कि ये जो पैकेट है सेकंड, ये किसी दूसरे पास से जा रहा है, वहां भी एक राउटर इसको मिल गया। ठीक है, और इस राउटर की जो कैपेसिटी है, एमटीयू है, वो क्या है सर, इस राउटर का, सेकंड राउटर का, इसका एमटीयू है आपका 110 बाइट, 110 बाइट। अब देखिए, अभी तो एक राउटर से गुजरा था ना, अब मैं कहता हूं कि जो सेकंड पैकेट है, ये वाला सेकंड पैकेट, ये क्या करता है, यहां तो हो गया सर, अब इसने दूसरा पाथ चूज किया और उस पाथ में एक राउटर और आ गया, उस राउटर की कैपेसिटी है आपकी एमटीयू 110 बाइट। ठीक है, लेकिन यहां तो थी 180 + 20। अब ये क्या ट्रांसफर हो सकता है क्या आगे? नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, इसका वापस फ्रेगमेंटेशन होगा। और जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो सर ये वैल्यूज भी चेंज हो सकती है। हाँ, बहुत सी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, सारी तो नहीं, लेकिन बहुत सी वैल्यू चेंज हो जाएंगी आप। तो अब क्वेश्चन में आपको बाद में बताऊंगा कि जब ये होगा तो वो क्या करेगा, 2 राउटर से इसको पास ऑन करवाएगा, आपका 3 राउटर से पास ऑन करवाएगा, फिर लास्ट में पूछेगा कि इसकी ऑफसेट वैल्यू क्या होगी, एमएफ वैल्यूज क्या होगी, एचएलएफ क्या होगी, टोटल लेंथ क्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब मैं ये कहता हूं कि सर ये पैकेट 1 था, ये पैकेट 2 था, ये पैकेट 3 था, ये किसके फ्रेगमेंटेड पार्ट थे, इस वाले पैकेट के। अब हुआ क्या कि सारे पैकेट अलग अलग पाथ चूज कर रहे हैं, तो जो सेकंड वाला पार्ट है ना, सेकंड वाला जो पैकेट है, इसने दूसरा पाथ चूज किया जिसके अंदर एक राउटर और आया, उस राउटर की कैपेसिटी है एमटीयू 110 बाइट। ठीक है, लेकिन सिंस द साइज ऑफ पैकेट इज 200 बाइट एंड एमटीयू वैल्यू इज 110 बाइट, तो राउटर इसको आगे पास ऑन नहीं कर सकता। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस वाले पैकेट का भी हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे। बात समझ में आ गई? तो हमने इस वाले पैकेट का भी फ्रेगमेंटेशन किया सर। अब ये था सर, मेरे पास था ये वाला 180 और 20, यही था। ये क्या गया, दूसरे वाले राउटर के पास गया, ये राउटर था आपका। ठीक है, इसकी एमटीयू वैल्यू क्या थी आपकी, इसकी एमटीयू वैल्यू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ये क्या थी, 110 बाइट। ठीक है, अब देखिए 110 बाइट है, इसकी साइज कितनी है, 200, तो इसका मतलब ये अब आगे पास ऑन तो हो नहीं सकता। तो हमने क्या किया सर, इसका भी फ्रेगमेंट किया। हाँ सर, ये जब जैसे ही यहां पहुंचा तो हमने क्या किया, इसको भी 2 पार्टों में, 2 नहीं, जितने भी है, जितने भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी वो 110 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया सर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 90 और भाई 180 को आप फ्रेगमेंट करोगे तो 90-90 के 2 फ्रेगमेंट हो जाएंगे ना आपके, और 20 जो हेडर है वो एज इट इज पेस्ट हो जाएगा। तो 110 कैपेसिटी हुई, टोटल लेंथ कितनी होगी, 110, 110 है एमटीयू, इसको भेजा जा सकता है, यस। इसमें हमने क्या किया, इसको भी 90-90 और 20 में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो सेकंड वाला पैकेट था उसका भी फ्रेगमेंटेशन कर लिया, इसका भी फ्रेगमेंटेशन हो गया। इसका भी फ्रेगमेंटेशन आपका हो गया। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन जब इसका हुआ तो अब इसकी सारी वैल्यूज क्या होंगी सर, अब मुझे बताइए। भाई सेकंड पैकेट था ना,
है ना, इसी का तो फ्रेगमेंटेशन हुआ है। तो इसका फ्रेगमेंटेशन होने के बाद इनका जो आईडी होगा वो क्या होगा सर, आईडी तो वही रहेगा, आईडी में तो कुछ चेंजेस आपकी स्टार्टिंग में नहीं आ रहे ना, आईडी इसका भी 100 रहेगा, फ्रेगमेंटेशन आईडी जितनी भी होती है पैकेट की वो सेम रहती है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछता हूं सर कि इसका ऑफसेट कितना रहेगा, ऑफसेट कितना रहेगा। ये कौन सा पैकेट था, सेकंड पैकेट का हुआ है, तो इस पैकेट से पहले कौन सा पैकेट गया था, उसकी साइज क्या थी आपकी 180। ठीक है, तो इस वाला जो पैकेट है सेकंड वाला पैकेट, इसका फ्रेगमेंटेशन कितना होगा 180। इससे पहले कितना था 180 प्लस 90 270। ये सेकंड पैकेट की बात कर रहा हूं मैं, अभी टोटल पैकेट्स की नहीं कर रहा हूं। इसका एमएफ कितना होगा, मोर फ्रेगमेंट कितना था, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट पैकेट तो ये वाला था ना, थर्ड वाला ये था, सेकंड पैकेट का फ्रेगमेंटेशन किया है आपने, तो एमएफ ही हो गया। अब ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपके पास आई। टोटल लेंथ कैसे निकालोगे सर, टोटल लेंथ क्या हो गया इसके 90 प्लस 20, 90 प्लस 20। ठीक है, तो कितना हो गया 110, इसका भी 110 हो गया टोटल लेंथ। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं आप, हेडर लेंथ, एचएलएफ क्या हो गया 20 हेडर साइज है, इसकी 20 हेडर साइज है, तो एचएलएफ में कोई चेंज नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 4 555 के पास हो जाएगा। अब फाइनली मैंने क्या किया है, फर्स्ट पैकेट आपका ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था। ठीक है, ये किसी और राउटर से पास ऑन हुआ जिसका एमटीयू कम था, तो उसको हमने फ्रेगमेंट किया, फ्रेगमेंट करने के बाद ये भी 2 पैकेट के अंदर डिवाइड हो गया। तो अब हुआ क्या है, फाइनली हमारे पास ये पैकेट्स आए कि सर हमारे पास आया, ये कुछ कंडीशन आई है फाइनली, लास्ट पैकेट ये था आपका, सेकंड पैकेट ये था, और आपका फर्स्ट पैकेट ये था। मैं तो केवल ये समझा रहा हूं कि चेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं, ताकि क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट में क्या था आपके, जब पैकेट भेजा था ये 3 पैकेट थे, ये तीनों पैकेट मैंने आपको लिख लिए हैं 180 और 20। ठीक है, ये भी था आपका 180 और 20। ठीक है, ये भी है आपका 180 और 20, ये 180 नहीं है 140 है ना, 140 है। इसका भी आपने जब फ्रेगमेंटेशन किया था, ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन करने के बाद ये कितना रह गया था आपका, ये कितनी थी 90 और 20, ये रह गया था 90 और 20, ये हो गया था एज इट इज थे, इसमें तो आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं है ना, 140 और 20 ये है भी एज इट इज था, इसका अभी आपने कोई आगे फ्रेगमेंटेशन नहीं किया है, या कुछ आगे हो सकता है वही पाथ चूज कर लिया हो उसने, है ना, दूसरे राउटर के पास गया ही नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कंडीशन कि जो सेकंड वाला था इसने दूसरा पाथ चूज किया जिसमें एक राउटर आया था, बाकी सबने वही वाला पाथ चूज कर लिया आपका। ठीक है, तो बाकी की फ्रेगमेंटेशन रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, इसकी फ्रेगमेंटेशन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी। अब ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब हमने इसकी वैल्यूज को निकाला कि सर हाँ वैल्यूज निकाल लीजिए, जो भी वैल्यूज आपके पास निकल रही हैं कि सर ऑफसेट था, ऑफसेट निकाल लिया है, ऑफसेट से पहले क्या था अपने पास आईडी नंबर, अब इन सबका आईडी नंबर निकाल लीजिए। इसका आईडी नंबर था 100, इस पैकेट का भी, इस पैकेट का भी 100 होगा, आईडी नंबर तो कोई चेंज होते नहीं है, इसका भी 100 हो गया और इसका भी 100 हो गया। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं सर ऑफसेट कितना होगा, ऑफसेट इसका क्या हो गया 0, पहला पैकेट था, ये हो गया 180, ये हो गया 180 प्लस 90 270, और ये कितना हो गया 270 360। ठीक है, एमएफ कितना हो जाता सर, एमएफ क्या है मोर फ्रेगमेंट 1 1 1 और 0। ठीक है, आप जिसका मोर फ्रेगमेंट स्टार्टिंग पैकेट का 1 था उसका कितना भी डिवीजन कर लीजिए, फ्रेगमेंट कर लीजिए, हमेशा एमएफ 1 ही रहेगा। 0 का है, ठीक है, उसमें फिर 10 हो सकता, अगर इस पैकेट का डिवीजन होता या फ्रेगमेंट होता तो ये 10 हो सकता था बाद में जाके, लेकिन क्योंकि लास्ट पैकेट था, लेकिन हम तो पहले वाले पैकेट का फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। फिर है आपका एचएलएफ, एचएलएफ हेडर, एचएलएफ हेडर कितना है 20, तो कितना हो गया 4 से डिवाइड करने पर स्केलिंग फैक्टर के हिसाब से 5 5 5, और ये कितना हो गया 5।
टोटल लेंथ कितनी है, शॉर्ट में लिख देता हूं टीएल। टीएल कितनी आ गई आपकी 200 नहीं 110 110 और ये हो गया 160। तो हमारे पास नई वैल्यूज आई हैं ये, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर है सबको? हाँ जी पवन कुमार। पवन, अजय, तरुण, हमने क्या किया है, फ्रेगमेंटेशन किया है, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज हैं। अब देखिए ऑफसेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और आपका टोटल लेंथ भी चेंज हो सकती है, हो सकता है एमएफ भी चेंज हो, ये डिपेंड करता है कि कैसा पैकेट, किसका फ्रेगमेंटेशन किया जा रहा है ना। तो हमने एक पैकेट को राउटर से निकालने पर लास्ट वाला 140 होगा, कौन सा 140 है ना, हाँ 140 ही तो है। 140 प्लस 20 160 टोटल लेंथ निकाली ना हमने, टोटल लेंथ है। किसकी बात कर रहे हो पवन? लास्ट जो पैकेट था 140 की डेटा साइज थी, 20 इसकी हेडर साइज है। टोटल लेंथ जो होता है वो डेटा प्लस हेडर होता है, तो 140 प्लस 20 160 होगा आपका, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो चेंजेस कहां आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम भी हम ही ले रहे हैं, सॉल्यूशन भी हम ही कर रहे हैं उस चीज का, और उसका पर्पस इतना सा है, हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहां कहां चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन बने हैं फ्रेगमेंटेशन के अंदर वो इसी तरह से बनते हैं। आपको एक पैकेट दे दिया जाएगा, उस पैकेट को किसी में फ्रेगमेंटेशन करवा दिया, फिर एक पैकेट को 2 राउटर से 3 राउटर से पास करवा देगा, और पास करवाने के बाद वो आपसे पूछेगा कि इस पर्टिकुलर पैकेट की एमएफ क्या होगा, टोटल लेंथ क्या होगी, ऑफसेट्स क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बना के देगा एग्जाम हो गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, जो मैं बता रहा हूं कि सर जो टोटल लेंथ है ना आपकी, जो फील्ड है टोटल लेंथ फील्ड, वो कितने बिट का होता है? टोटल लेंथ, आपने जब IPv4 हेडर पढ़ा था तो उसमें टोटल लेंथ जो थी ना आपकी, जो फर्स्ट रो की थी आपकी, आप देखो 16 बिट का होती है, वो 16 बिट की है आपकी, 16 बिट की होती है। तो इससे मैक्सिमम नंबर कौन सा हो सकता है? मैक्सिमम नंबर इस 16 बिट से कौन सा पॉसिबल है? मैक्सिमम नंबर कौन सा पॉसिबल है सर? 2 की पावर 16 माइनस 1 की पावर 16 माइनस 1। तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 65,535, ठीक है। और आपका जो टोटल लेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है सर? टोटल जो लेंथ है वो क्या होती है? डेटा प्लस हेडर, डेटा प्लस हेडर, इसको मिला के कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जो नेटवर्क लेयर है आपकी, इस पर क्या हो रहा है सर? ये जो आपका डेटा प्लस हेडर है ना, ये डेटा हो गया और ये हेडर हो गया। हेडर कितना था इस पैकेट के अंदर? 20 था आपका, 20 था, कितना भी हो सकता है बट यहाँ 20 था। तो यहाँ क्या हो गया सर? ये जो आपका है ना ये वैल्यू है, इसमें से 20 को अगर माइनस करोगे तो 65,535 माइनस 20 कितना हो गया? 65,515। ये आपका मैक्सिमम नंबर हो सकता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है सर कि मैक्सिमम नंबर हो सकता है 65,515, लेकिन जो फ्रैगमेंट ऑफसेट है, फ्रैगमेंट ऑफसेट है, ऑफसेट क्या शो कर रहा है? कितना डेटा ट्रांसफर हो चुका है। अल्टीमेटली डेटा को तो क्वेश्चन कर रहा है ना आपका, कि जब आपने फ्रैगमेंट किया, ये देखो ऑफसेट किसको शो कर रहा है कि ये जो कितना डेटा है ना इससे पहले ट्रांसफर हो चुका है, 180 हो चुका है, 360 हो चुका है, 140। अभी तक तो हमें ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? छोटे छोटे नंबरों को, 260 हो गया, 340 हो गया, 580 हो गया, 90 हो गया, 1000 हो गया, तो उसको तो हम आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफसेट से। ऑफसेट की वैल्यू क्या होती है? जो हो ना फ्रैगमेंट ऑफसेट फील्ड था आपका,
फ्रैगमेंट ऑफसेट फील्ड, ये जब आप IPv4 हेडर पढ़ा था, जब हमने बताया था कि ये 13 बिट का होता है। 13 बिट का मतलब 2 की पावर 13 माइनस 1 मैक्सिमम नंबर इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब 8191 नंबर। मतलब इतना डेटा है तब तो हम फ्रैगमेंट ऑफसेट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, उस फील्ड से। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये तो मान लो ऐसा कोई ऑफसेट की वैल्यू आती कि 65,000 आती है, 64,000 आती, 63,000 आती, तो हम तो उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया था, हेडर साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए हेडर लेंथ फील्ड बनाया गया था, वो केवल 4 बिट का है। तो 4 बिट से हेडर साइज अगर 40 है, 45 है, 50 है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो हमने एक स्केलिंग फैक्टर बनाया था। सेम चीज यहां पर है कि हमने एक ऐसा स्केलिंग फैक्टर बनाया है कि वो 13 बिट से रिप्रेजेंट हो सके, या फिर जो आपका, ठीक है, अगर 65,000 वैल्यू आ गई या 64,000 वैल्यू आ गई, 63,000 वैल्यू आ गई, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 13 बिट से तो हम उसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते ना। 13 बिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 8,199, 191। तो हमने इसका भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली है स्केलिंग फैक्टर के थ्रू। तो हमने क्या किया है सर, हमने ये कहा है कि मान लीजिए इसकी जो स्केलिंग फैक्टर वैल्यू निकाली थी, 2 की पावर 16 है आपका, है ना, और 2 की पावर 13 तक रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमने क्या किया, एक स्केलिंग फैक्टर को x मान के इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। आपको करना नहीं है, तो उसमें बता रहा हूं आपको डायरेक्टली, जो स्केलिंग फैक्टर है वो याद रखना है। तो आपने इसको जब सॉल्व किया आगे, तो ये आपके पास आ गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे? x की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 8 भाई, 2 की पावर 8 हो जाएगी ना आपकी, 8 है ना, इज इक्वल टू 2 की पावर 13। ये 2 की 16 2 की पावर 13 का इक्वल कब होगा? x में x की वैल्यू क्या रखे, तो x की वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 हो जाता है ना आपका, तो 8 हो गया। तो जो आपका स्टैंडर्ड है स्केलिंग फैक्टर, वो क्या आया? 8 आया है स्केलिंग फैक्टर। आपको क्या ध्यान रखना है कि सर जब हेडर लेंथ में कन्वर्ट कर रहे थे हेडर साइज को, तो स्केलिंग फैक्टर था 4, मतलब 4 से डिवाइड कर रहे थे। और जब ऑफसेट को कन्वर्ट कर रहे हैं, या मतलब सॉरी, आपका ऑफसेट से कन्वर्ट कर रहे हैं, टोटल लेंथ को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑफसेट के अंदर, तो स्केलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? 8 है। तो आपको वो वैल्यू 8 से डिवाइड करनी है, ठीक है। ये तो समझाने के लिए डायरेक्टली आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब क्यों किया है मैंने बता दिया आपको कि अभी तक हम जो यूज ले रहे थे ना सर, वो केवल 270 था, 260 था, 280 था, तो रिप्रेजेंट हो जाता था। लेकिन अगर ऐसी वैल्यू आ गई 62,000, 63,000, 64,000, तो फिर कैसे करोगे उसको? तो 13 बिट से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने कहा है कि टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऑफसेट के अंदर एक स्टैंडर्ड एक स्केलिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है। वो क्या है? 8। अब क्या होगा सर, जो भी वैल्यू आ रही है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया है। अब हमने क्या किया है सर, इसको 8 से डिवाइड किया है, इसको 8 से डिवाइड कर दिया एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से दीजिए। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये जो है ना वो डिविजिबल होना चाहिए। ये तो हो गया आपका 0। 180 बाई 8 कितना हो जाता है सर आपका? 22.5। 22.5। 270 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाता है? 33.75, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाता है आपका? 45। अब यहां एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है कि देखो, अगर ये पूरा डिविजिबल है 8 से, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे हमने हेडर लेंथ में 4 से डिविजिबल आ रहा है पूरा, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहां ये जो आ रहा है ना आपका, ये पॉइंट्स में आ रहा है। अब पॉइंट्स को कैसे मेंशन करोगे भाई? तो पॉइंट्स में आ रहा है, तो पॉइंट्स में जब मेंशन होता है, तो मैंने आपको एक बताया था वहां हेडर लेंथ के अंदर भी कि हम उसको डिविजल बनाने के लिए, वहां 4 से डिविजल बना रहे थे, तो डिविजल बनाने के लिए या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। वो कहां से निकलता था? पैडिंग ऑप्शन से वो फील्ड निकलता था। यहां क्या करोगे आप? कुछ ऐड करोगे या कुछ घटाओगे कि 8 से वो पूरा डिविजिबल हो जाए, ठीक है। लेकिन आप अगर इसमें ऐड करोगे तो अब तो ये एमटीयू से ज्यादा हो जाएगा ना। मान लो मैं ये कहता हूं 8 से डिविजल, ये तो डिविजिबल है। अगर इसको आप करोगे, आपने इसके अंदर क्या किया, 184, चार चार ऐड कर दिया, सब में ऐड कर दिया मान लो आपने, तो ये क्या हो गया? 184, ठीक है। वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा क्या आपका? हो जाएगा। लेकिन 184 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा? 200 ज्यादा हो जाएगा। 200 ज्यादा हो जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, एमटी से ज्यादा यूनिट हो जाएगी।
है ना। तो हमने क्या किया है, सब में से 4 4 माइनस कर दिया है, ठीक है, इनसे सब में से 4 4 माइनस किया है। 4 माइनस क्यों किया है सर, क्योंकि 8 से वो पूरा डिविजिबल हो जाए, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉइंट में ना मिले, इस पॉइंट में हमें नहीं मिले, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई है? नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहली चीज है, हमने 8 से डिवाइड क्यों किया, स्केलिंग फैक्टर के लिए, एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए। ऑफसेट हम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफसेट टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना डेटा ट्रांसफर हो चुका है। हुआ क्या है कि अगर 100 200 500 होते तो वहां इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी आ सकती है, 60,000 हो गया, 62,000 हो गया, तो फिर हम 13 बिट से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उस केस में ऑफसेट को हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज किया है, हमने 8 से डिवाइड किया है। 8 यहां एक स्केलिंग फैक्टर का काम करता है। अगर 8 से डिविजिबल है ऑफसेट की वैल्यू तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट यहां पूरी डिविजिबल नहीं है। जब पूरी डिविजिबल नहीं है तो हम डेटा में से कुछ माइनस करते हैं या कुछ प्लस करते हैं, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, ताकि वो 8 से पूरा डिविजिबल हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आप जब प्लस करोगे या माइनस करोगे, तो माइनस करने में तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस करने पर वो जो वैल्यू है वो एमटी यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो पूरा काम बिगड़ जाएगा, उसको तो आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। तो यहां अगर हमने 4 प्लस कर दिया, 4 प्लस करने पर ये सारी जो वैल्यूज हैं वो आपकी 8 से डिविजिबल तो हो जाएगी, 184 करोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये करने पर, जैसे मान लो इसका किया था, आप इसको मत करो, यहां से देखो, बाद में डिविजन करते रहना। अब 3 पैकेट थे ना आपके स्टार्टिंग में, वहीं से हम देख रहे हैं। अभी इसको मत देखो, अब इसको देखो पहले आप। मैंने इसमें किया 184 184 और 144, ठीक है। अब 184 करोगे तो ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है और ये भी 8 से डिविजिबल है पूरा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी एमटी यूनिट क्या थी, 200। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो 204 हो जाएगा ना, इससे ज्यादा हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है आपका। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इसमें से भी 4 माइनस कर दिया, इसमें से भी 4 माइनस कर दिया, और बाकी जो भी माइनस करने पर बचा, है ना, देखो इसमें 4 माइनस किया, इसमें 4 माइनस कर दिया। अब जो पैकेट की साइज बचेगी वो इसमें ऐड कर दो, वो डिविजिबल हो या ना हो, लास्ट पैकेट डिविजिबल है या नहीं है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका, है ना। लास्ट से पहले वाले डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट पैकेट आपका ये बचेगा, वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा उससे हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो किस तरीके से, इसको इस तरह समझो आप, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पैकेट था, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3। पैकेट 2 का हमने फ्रेगमेंटेशन किया था। अभी 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, मैं पैकेट 3 ही मान के चल रहा हूं। ये पैकेट है आपका 140 और क्या था 20। सेकेंड पैकेट क्या था आपका, ये वाला था, और थर्ड पैकेट क्या है आपका, ये वाला है, ठीक है। सेकेंड पैकेट क्या था आपका 180 और 20, 180 और 20 हेडर था, 180 और 20 हेडर था। अभी मैं केवल 3 पैकेट की बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग में 3 ही पैकेट थे ना हमारे पास, बाद में फ्रेगमेंटेशन किया है, ठीक है। तो अभी 3 पैकेट मान के चले। मैं ये कहता हूं सर एमटीयू क्या था, 200 था आपका, एमटीयू क्या था यहां पर, एमटीयू 200, तो 200 से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना भाई, एमटी 200 था, तभी तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था 500 को। अब हम ये कह रहे हैं कि सर जब इसका ऑफसेट निकाल रहे थे हम, इसका जब ऑफसेट निकाल रहे हैं हम, तो ऑफसेट क्या आ रहा था इसका तो 0 आ रहा था स्टार्टिंग में। इसका कितना था 180, इससे पहले कितना डेटा का ट्रांसफर हुआ है, और इससे पहले कितना हो गया 360, ठीक है। अब मैंने कहा है कि इसको स्केलिंग करने के लिए इसको 8 से डिवाइड कर दिया तो 0 हो गया। इसको जब हमने 8 से डिवाइड किया और इसको 8 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 360 को करने पर तो आपका 45 आ गया। इसको करने पर आपके पास क्या आया था सर, 22.5 है। तो ये जो 22.5 है ये क्या फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है आपका, पॉइंट्स में आ रहा है। तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो पॉसिबल नहीं है, उस केस में हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा या कुछ घटाना पड़ेगा, ताकि ये जो नंबर है ये पॉइंट में ना आकर पूरा नंबर है, पूरा डिविजिबल हो। उस केस में हमने क्या किया सर, हमने ऐड तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ऐड करने पर 200 से ज्यादा एमटी यूनिट हो जाती है। तो उस केस में हमने इसमें से माइनस किया। माइनस क्या किया है कि सर जब हमने माइनस किया है तो इसमें माइनस करने पर क्या है, 4 माइनस कर दो। 4 माइनस करने पर क्या वैल्यू होती है आपकी, ये वैल्यू हो जाती है 176। 4 माइनस क्यों किया है, क्योंकि 8 से डिविजल बनाने के लिए। अगर 2 से माइनस करने पर 8 से डिविजिबल तो हम 2 कर देते, लेकिन यहाँ 4 करने पर ही 8 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 176 20, ठीक है, इसको भी तो हमने करना था ना। अब जो बचा कितना, अब देख लो आप 176 कितने होते हैं आपके, ठीक है, और टोटल कितनी वैल्यू थी 500 वैल्यू थी ना स्टार्टिंग, तो करने पर ये कितना हो गया 148, ये बनती बना। अब आपके डेटा पैकेट की वैल्यू भी चेंज हो गई है, तो नया पैकेट आपके पास ये बन के आ गया। ये प्रॉब्लम हमने ली है ना, और कैसे कैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। 148 हो गया, 176 हो गया, 176 हो गया, ठीक है। अब ये जो लास्ट पैकेट है ये डिविजिबल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी पैकेट है वो डिविजिबल होने चाहिए लास्ट पैकेट को छोड़कर। लास्ट पैकेट होगा अच्छी बात है, ठीक है, पहले वाले हैं तो लास्ट पैकेट भी होगा, बट अगर लास्ट पैकेट इन केस नहीं होता है, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है, तो लास्ट पैकेट को हम कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। हम ये कहते हैं कि सर अब इसका ऑफसेट कितना निकल रहा है 0/8, तो 0 हो गया, पूरा डिविजिबल है। अब 176 को कीजिए आप बाई 8, तो कितना आया 176 को ना, ये 22 आ गया आपका। इसका कितना ऑफसेट है 176 प्लस 176, तो कितना हो गया 2 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 8, तो इसकी ऑफसेट वैल्यू क्या आ गई 44। अब ऑफसेट वैल्यू क्या है 0, 22 और 44, ये ऑफसेट वैल्यू है, ये बी, ये है ऑफसेट, ये ऑफसेट है। अब ये पूरा डिविजिबल है, हाँ सर पूरा डिविजिबल। देखते जाइए भी चेंजेस कहां आ रहे हैं। दिमाग के सारी बत्तियां खोल देगा अभी ये, है ना, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं इस पर, है ना, बहुत टफ नहीं है, एक बार इनिशियली टाइम लगेगा, फिर देखिए क्या 10-10 मिनट में क्वेश्चन होंगे आप, ठीक है। तो अब ये नई ऑफसेट की वैल्यू आ गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि सर हमने क्या कहा था, ये पहले 3 थे, इसके बाद हमने क्या सेकंड पैकेट को भेजा था आपके दूसरे राउटर पर, ये तो क्या था, ये सेकंड पैकेट था ना, इस सेकंड पैकेट को भेजा था, इसकी वैल्यू क्या थी 110 बाइट, है ना, तो 180 थी तब, तो ये चेंजेस हो रहे थे 90-20 के अंदर, लेकिन अब तो नई वैल्यू आ गई ना आपके पास 176 और 20, तो इसका क्या है, ये भी राउटर पे जा रहा है दूसरे राउटर पे, तो इसका भी फ्रेगमेंटेशन होगा। अब फ्रेगमेंटेशन होने के बाद नई वैल्यू क्या आएगी, वो 90 नहीं आएगी, अब फ्रेगमेंटेशन 176 के हिसाब से होगा, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 88 और 20, और ये कितना हो गया आपका 88 और 20, ठीक है। ये सेकंड पैकेट था ना आपका, इसी का तो फ्रेगमेंटेशन किया था, पहले तो 180 के हिसाब से फ्रेगमेंटेशन था, अब स्टार्टिंग में चेंज कर दिया हमने ऑफसेट के हिसाब से, ऑफसेट को स्टैंडर्ड बनाने के हिसाब से ये सारी वैल्यू चेंज हो गई है आपके पैकेट की। अब इस पैकेट की चेंज हो गई, तो अब इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, तो इसकी फ्रेगमेंटेशन वैल्यू भी चेंज हो गई है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, वो 110 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, वो 110 से ज्यादा तो है नहीं अपनी, 110 से कम ही, अब फ्रेगमेंटेशन वैल्यू भी आ चुकी है। तो हमारे पास नई वैल्यूज क्या आई है सर, नई वैल्यूज हमारे पास आई है ऑफसेट को स्टैंडर्ड बनाने के बाद, स्केलिंग बनाने के बाद, कि सर हमारे पास ये वैल्यू आई है, लास्ट पैकेट था 148, 20 आपका हेडर है, ये है आपका 88 और 20, ठीक है, ये है आपका 88 और 20, और लास्ट ये है आपका पैकेट 176 और 20, ठीक है, ये 176 है आपका, 4 पैकेट आपके पहुंचे हैं। अब रिसीविंग साइड में 4 पैकेट पहुंचेंगे, 5 पैकेट पहुंचेंगे सर, 4 पैकेट, ये जो पैकेट है ये तो फ्रेगमेंटेड है ना, किसके, सेकंड वाले पैकेट के, तो सेकंड पैकेट नहीं जाएगा, ये फ्रेगमेंटेड वाले पार्ट जाएगा, उसको भेजने का क्या मतलब है ना, तो ये तो फ्रेगमेंट हो गया, तो ये फ्रेगमेंटेड पार्ट जाएंगे, 4 पैकेट आपके रिसीविंग एंड पर आपके पहुंचेंगे, 5 नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब इसकी सारी वैल्यूज हम निकाल लीजिए, अब देखो सारी वैल्यूज निकाल लें, अभी लास्ट में आया, तो हमने इसका आईडी क्या होगा सर, आईडी सबका सेम होगा, इसका आईडी भी आपका 100 है, इसका आईडी भी 100 है, इसका आईडी भी आपका 100 है, और इसका आईडी भी 100 है। अब मैं आपसे पूछता हूं सर ऑफसेट क्या है, ऑफसेट की वैल्यू निकालनी, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ये लिखना उधर चाहिए था क्योंकि हमने पहला पैकेट वहां से लिया है, ठीक है। पहला पैकेट अगर मैं इसको मान रहा हूं, है ना, फर्स्ट पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट और फोर्थ पैकेट, तो ये हो गया आपका ऑफसेट की वैल्यू, यहां हो गई 0, ठीक है। अब सेकंड पैकेट ये है, तो 8
हम ये कर रहे हैं 176 प्लस 88 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास ऑफसेट की वैल्यू क्या आ रही है 22। ठीक है, इसकी ऑफसेट वैल्यू क्या रहेगी सर? नहीं 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 नहीं, ये तो 88, इसकी ऑफसेट वैल्यू तो 176 डिवाइडेड बाय 8 होगी ना, सॉरी भाई, इससे पहले डेटा ये था, इसको 8 से डिवाइड किया है, तो 176 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया आपका 22 है। इसकी जो होगी ऑफसेट वैल्यू वो क्या होगी 176 प्लस 88 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा आपका 33। ठीक है, इसकी ऑफसेट वैल्यू क्या निकलेगी सर 88 प्लस 88 प्लस 176 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास निकलेगा 44। ठीक है, मोर फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट पहला पैकेट हमने लिया था, तो इसका तो फ्रेगमेंट हुआ ही था ना आपका, तो इसका फ्रेगमेंट है, ये सेकंड वाला पार्ट था, सेकंड का कितना भी फ्रेगमेंट कर लीजिए, वो फ्रेगमेंट 1 ही रहेगा आपका, और लास्ट वाला ये था, तो लास्ट हमने लिख दिया 0। अब है HLF, हेडर लेंथ फील्ड, HLF हेडर लेंथ फील्ड, हेडर कितना है 20 20 20 20, 4 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा सबका 5 5 5 5 आ जाएगा, 5 5 5 एंड 5। ठीक है, और टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ये कितना हो गया, टोटल लेंथ कितना हो गया 108, 108 कहां से हो गया 148 प्लस ये तो हो गया 196, 196, ये कितना हो गया 108, ये कितना हो गया 108, और ये कितना था 148 प्लस 20, तो 168, 168, ये टोटल लेंथ इस तरीके से हमने निकाला है। ठीक है, यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई है तो बता दीजिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन के अंदर कितने भी राउटर से पैकेट को गुजारा जा सकता है, उसका फ्रेगमेंटेशन किया जा सकता है, और फाइनली आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी वैल्यू मॉडिफाइड हुई है, HL की फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, किस पैकेट की वैल्यू क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी। इस तरह से क्वेश्चंस आपको बनाए जा सकते हैं। तो ये पूरा फ्रेगमेंटेशन काम करता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, बताएं, यहां तक किसी को दिक्कत है? पवन एंड अजय, हमने क्या किया है इस पूरे प्रोसीजर के अंदर, हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि एक पैकेट था स्टार्टिंग में 500 बाइट का, 20 उसकी हेडर साइज थी। जब हमने इस पैकेट को राउटर से पास ऑन करवाया तो राउटर की जो एमटी यूनिट थी, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, वो 200 थी, तो हमने उसका 3 पार्टों में फ्रेगमेंट कर दिया। ठीक है, 3 पार्टों में क्या मतलब, एमटीयू से ज्यादा वैल्यू उसकी नहीं होनी चाहिए। जब भी फ्रेगमेंटेशन होगा वो डेटा का होगा, हेडर का नहीं होता, हेडर एज इट इज आपका पेस्ट हो जाता है। लेकिन टोटल लेंथ जो होती है वो हेडर प्लस डेटा दोनों को कंसीडर करके मानी जाती है। तो टोटल लेंथ में क्या है, टोटल लेंथ कभी एमटीयू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमने सबकी स्टार्टिंग के अंदर हेडर लेंथ फील्ड निकाला था, ऑफसेट निकाला था, एमएफ निकाला था। ठीक है, हेडर लेंथ निकाली थी। सेकंड मैंने ये कहा था कि जो कि नेटवर्क लेयर है, जो पास ऑन होते हैं, ये कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस आपका होता है। तो कनेक्शन लेस का मतलब है कोई सा पैकेट किसी भी रास्ते को चूज कर सकता है। हमने एक कंडीशन दी कि पहला पैकेट और लास्ट पैकेट है तो सेम रास्ता चूज किया था, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड वाले ने एक दूसरा रास्ता चूज किया जिसमें एक और राउटर आ गया, उस राउटर की कैपेसिटी कितनी है, एमटीयू 110। ठीक है, तो 110 किससे, जो उनके पैकेट साइज है उससे ज्यादा हो रही थी, मतलब पैकेट साइज ज्यादा है उस सेकंड वाले राउटर की एमटीयू से। तो हमने क्या किया, उसका भी फ्रेगमेंटेशन कर दिया। हाँ सर, उसका भी फ्रेगमेंटेशन कर दिया। जब उसका फ्रेगमेंटेशन किया तो सारी वैल्यूज आपकी चेंज हो गई, टोटल लेंथ भी चेंज होगी सेकंड वाले की, और आपकी हेडर लेंथ तो खैर वही है, टोटल लेंथ चेंज हो गई है आपकी, ऑफसेट चेंज हो गया आपका, ये सारी चेंज हो गई। तो हमने एक कंडीशन निकाली कि सर ऑफसेट अगर एक छोटी वैल्यू है वहां तक तो काम कर जाएगा, लेकिन ऑफसेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल
जो आपका फ्रेगमेंटेशन है उससे पहले जितनी फ्रेगमेंटेशन हुए उसमें कितना डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफसेट का रखा जा रहा है। तो टोटल डेटा कितना हो सकता है सर? 65,515 हो सकता है यहाँ पर। तो उस केसेस के अंदर 13 बिट से इतनी बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो हमने एक स्केलिंग फैक्टर निकाला 8 कि सर हम क्या करेंगे, ऑफसेट को 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया। तो 8 से वो पूरा डिविजिबल होना चाहिए। मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो डिविजिबल नहीं है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस डेटा में कुछ एड ऑन करते हैं या उसमें से माइनस करते हैं। एड ऑन करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू MTU से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे ताकि वो 8 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, लास्ट पैकेट डिविजिबल है या नहीं, लास्ट पैकेट का जो डेटा है ना वो डिपेंड करता है फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो पैकेट है उसमें कितना डेटा आपने कंज्यूम किया। उसके बाद रिमेनिंग जो डेटा वो 4 के अंदर लास्ट वाले में डाल देते हैं। लास्ट वाला डिविजिबल है 8 से नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी आपके पास पैकेट है वो सब डिविजिबल होने चाहिए। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे सर, ऑफसेट निकाल लेंगे। ठीक है, MF, टोटल लेंथ, टोटल फील्ड, इस तरह से निकाले जा सकते हैं। तो ये पूरा आपका अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, प्रॉब्लम्स ली है कि किस किस तरह की कंडीशन में कैसी कैसी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। यहां तक किसी को कोई बात में प्रॉब्लम आई है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चलें। पवन एंड तरुण, इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि सर सारे डेटा जो है वो डेस्टिनेशन में पहुंच गए। मेरा ये मानना है कि अब ये सारा जो डेटा है ये आपने निकाल लिया, अब ये जो डेटा है वो पास ऑन होते आपका डेस्टिनेशन पर आ गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास हुआ क्या है कि सर ऑफसेट की जो वैल्यू है, ऑफसेट कितना आ रहा था, 0, 22, 23 और 44, ये ऑफसेट था ना। ये आपका 44 था, ये आपका 33 था, ये आपका 22 था, ये आपका 0। ठीक है, ये डेटा आपका पहुंचा है कहां पर, डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन पे ऑफसेट कितना आता है ना आपके पास। अब कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो हो गया। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो क्वेश्चन करते वक्त देखेंगे। अभी देखो आप, ऑफसेट, ऑफसेट हमारे पास क्या क्या आया था सर, ऑफसेट की वैल्यू कुछ इस तरह से आई थी, 44, 0, 33 और 22। मैं ये कह रहा हूं कि डेस्टिनेशन पे जब पैकेट पहुंचते हैं तो वो किस ऑर्डर में पहुंच सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो पहला वाला आपने भेजा था वो पहले पहुंचेगा, सेकंड वाला आपका सेकंड पहुंचेगा, थर्ड वाला आपका थर्ड में पहुंचेगा, फोर्थ वाला फोर्थ में पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पैकेट किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है, क्योंकि ये कनेक्शन लेस है आपका पाथ। तो कनेक्शन लेस है तो हो सकता है पहला पैकेट पहले पहुंच जाए, है ना, लास्ट वाला पैकेट सेकंड नंबर पे पहुंच जाए, फिर थर्ड नंबर पे पहुंच जाए, सेकंड थर्ड, मतलब किसी भी ऑर्डर के अंदर पहुंच सकते हैं। जब वो ऑर्डर में पहुंचेंगे तो उनको एक व्यवस्थित क्रम में भी रखना पड़ेगा ना, आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हम रीअरेंज कैसे करेंगे, हम उन ऑर्डर को हम कैसे करेंगे, तो उसमें एक काम करती है रीअसेंबल एल्गोरिदम। तो रीअसेंबल एल्गोरिदम के थ्रू हम ये सारा प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, वो काम कैसे करती है वो देखिए आप। मान लीजिए इस ऑर्डर में आपके पास ऑफसेट पहुंचा, ठीक है, 44, 0, 33 और 22। इसको हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा सर, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपका 0, 22, 30, ये कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि इसमें पहला पैकेट कौन सा है और लास्ट पैकेट कैसा है। फर्स्ट पैकेट और लास्ट पैकेट, ये कौन सा, ये कैसे मालूम करोगे। देखो, जब हमने स्टार्टिंग में बताया था ये वाला कि सर ऑफसेट है, जब ऑफसेट 0 है आपका, है ना, मतलब आपका जो भी ऑफसेट 0, 0 का मतलब यह है कि इससे पहले कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ऑफसेट की वैल्यू अगर 0 है जिस भी पैकेट की, तो मान लीजिए वो पहला पैकेट है। ठीक है, तो फर्स्ट पैकेट हम कैसे चेंज कर देखते हैं, ऑफसेट की वैल्यू से, ऑफसेट वैल्यू से। ऑफसेट वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो पहला पैकेट है।
अब देख लीजिए कौन सा पहला पैकेट है। अब मान लीजिए ये पैकेट है, पहुंचे हैं आपके पास, तो हम रीअरेंज कैसे करेंगे, हम देखेंगे जीरो वैल्यू किसकी है, ऑफसेट की। ऑफसेट की वैल्यू तो आपके पास आ गई ना, तो ऑफसेट से हम जीरो वैल्यू, मतलब ये पहला पैकेट है आपका। ठीक है, लास्ट पैकेट हम कैसे देखेंगे सर, वो एमएफ की वैल्यू से देखेंगे। एमएफ की वैल्यू अगर जीरो है, एमएफ क्या होता है, इसका और फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है, तो एमएफ की वैल्यू से हम लास्ट पैकेट का पता लगाते हैं। एमएफ की वैल्यू अगर जीरो है तो ये लास्ट पैकेट है। ठीक है, तो एमएफ की वैल्यू भी हमें मिलेगी भाई, जब हमें सारे पैकेट मिल गए तो सारे पैकेट के साथ उसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट हो गई है। तो हमें लास्ट पैकेट किससे फाइंड आउट कर रहे हैं, एमएफ की वैल्यू से फाइंड आउट कर रहे हैं, और फर्स्ट पैकेट किससे कर रहे हैं, ऑफसेट की वैल्यू से फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए इसमें तो 4 पैकेट थे ना आपके, है ना, ये पैकेट लॉस्ट हो गया 22 वाला। अब ये पहला पैकेट भी नहीं है, लास्ट पैकेट भी नहीं है, तो हम कैसे मालूम करेंगे सर इसमें ये कौन सेकंड पैकेट था कि थर्ड पैकेट था, कि ये लॉस्ट हो गया या पहुंचा ही नहीं, क्या कंडीशन होगी, हम इसको रीअरेंज कैसे करेंगे भाई। फर्स्ट और लास्ट का तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 पैकेट है, मान लीजिए पैकेट 8 है, तो 8 में सेकंड पैकेट कौन सा था, थर्ड पैकेट कौन सा था, फोर्थ पैकेट कौन सा था, ये कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये कहा है कि सर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम तो केवल मैं लिखा दूंगा, पहले इसको समझ लीजिए। हम क्या कर रहे हैं कि सर पहला था ना आपका, आपके पास ये था, मान लीजिए ऑफसेट ये था, ऑफसेट था आपके पास, वैल्यू क्या आई थी 44, इस ऑर्डर में आई थी 0, 33 और 22। ठीक है, मतलब पैकेट कैसे भी ऑर्डर में आपके पास पहुंच गया। हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया, तो क्या आया सर 0, 22, 33 और 44। मान लीजिए ये पैकेट आपका लॉस्ट हो गया, ये वाला पैकेट लॉस्ट। अब आपको मालूम कैसे चलेगा डेस्टिनेशन के अंदर, ठीक है, कि ये वाला पैकेट लॉस्ट हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सर ऑफसेट सबसे पहले क्या 0 था, ठीक है, तो 0 को, तो पहला पैकेट है। अब पहला पैकेट जब हमारे पास पहुंचा है तो उसका डेटा क्या था, 176 था ना आपका। आपका जो डेटा था वो पहला पैकेट क्या था आपका, यही तो था ना 176 और 20, तो इसका जो डेटा था 176 था। जब हम इस 176 को डिवाइड कर रहे थे 8 से स्केलिंग फैक्टर में, तो हमारे पास ऑफसेट क्या आ रहा था 22। ठीक है, अब आप देख लीजिए 22 नंबर का ऑफसेट का वैल्यू हमारे पास पहुंची है या नहीं है। जो ऑफसेट वैल्यू तो हमारे पास आ गई ना, तो हम देख रहे हैं कि 17 पैकेट है, पैकेट भी हमारे पास पहुंच गया, कि पैकेट में डेटा क्या था, हेडर क्या था, ये भी हमें मालूम चल गया। तो हम 8 से डिवाइड करने पर उसका जो आ रहा है ना 22 आ रहा है आपका, तो सेकंड पैकेट था मतलब 22 नाम का कोई पैकेट पहुंचा है या नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा है तो वहां प्रेजेंट होगा, और नहीं पहुंचा है मान लीजिए वो बीच में लॉस्ट, आपका लॉस्ट हो चुका है। तो ठीक है, अभी मान लीजिए आपका सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला पैकेट जब आपके पास पहुंचा तो सेकंड पैकेट में क्या था 88 और 20 था इसकी साइज, तो हमारे पास क्या हो गया 176 प्लस 88 डेटा था, इसको भी 8 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया 33 ऑफसेट। 33 ऑफसेट से मालूम चल जाएगा थर्ड वाला पहुंचा है नहीं पहुंचा है। फाइनल हम पता कर ही सकते हैं, फाइनल किससे पता करेंगे, एमएफ से, है ना, एमएफ 0 है या 1 है। तो इस तरीके से हम मालूम करते हैं कि जो पैकेट है वो पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, और उसको रीअरेंज करते हैं इस ऑफसेट वैल्यू के बेसिस पर। ठीक है, क्योंकि पैकेट हमारे पास पहुंचा तो हमें ये मालूम है उस पैकेट में डेटा कितना है, डेटा की साइज क्या है, एमएफ हमें मालूम चल गया, सब कुछ हमारे पास वैल्यूज है। हम उसको रीअरेंज कर रहे हैं पैकेट को, कि पहले नंबर पे कौन था, सेकंड नंबर पे कौन था। अब फर्स्ट नंबर पे मालूम चल गया, फर्स्ट नंबर के अंदर पैकेट था इसका, तो 8 से डिवाइड करने पर 22 ऑफसेट है, मतलब सेकंड वैल्यू का नंबर ये वाला था। अगर लॉस्ट भी हो गया तो हमें मालूम चल जाएगा, लॉस्ट नहीं हुआ है तो हम उसको रीअरेंज कर देंगे, भाई इसके बाद ये आना चाहिए। अब सेकंड पैकेट आया तो उसमें डेटा कितना था 88 था, तो 88 प्लस 176 का ऐड करने पर 8 से डिवाइड करने पर कितना आया 33 हो गया, 33 नंबर का थर्ड हो गया। फिर इन तीनों के डेटा को ऐड करने पर उसका ऑफसेट क्या है 44 आ रहा है, तो ये इस ऑर्डर के अंदर रीअरेंज किए गए हैं। ये बात रीअरेंज एल्गोरिदम या रीअसेंबल एल्गोरिदम आपसे कहती है। तो इससे दो चीजें मालूम चल जाती हैं, एक तो कोई पैकेट अगर लॉस्ट हुआ है, लॉस्ट पैकेट का मालूम चल जाएगा हमें, यस सर। दूसरा है पैकेट को रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पैकेट डेस्टिनेशन पर किसी भी ऑर्डर में पहुंच सकता है, तो ये रीअरेंज में भी काम, रीअरेंज ऑफ पैकेट्स या डेटाग्राम कुछ भी कह लो, पैकेट्स, ये दो काम करते हैं। तो इस एल्गोरिदम को हम क्या कह रहे हैं, रीअरेंज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या काम कर रही है सर, यही काम कर रही है सर,
पहले तो वो क्या है, फर्स्ट पैकेट को देखती है किसके बेसिस पर, ऑफसेट वैल्यू के। ऑफसेट वैल्यू इफ 0 देन इट विल बी कंसीडर द फर्स्ट पैकेट, इफ एमएफ वैल्यू 0 देन इट विल बी कंसीडर द लास्ट पैकेट। ठीक है, और बाद में जब हमारे पास फर्स्ट पैकेट है, फर्स्ट पैकेट को पता चले फर्स्ट पैकेट में डेटा कितना है, यहाँ 176 था, 8 से डिवाइड कर लीजिए, तो उसकी जो ऑफसेट वैल्यू आएगी, ऑफसेट वैल्यू हमारे पास पहुंच रही है डेस्टिनेशन पर, तो ऑफसेट वैल्यू अगर 22 इसका सेकंड पैकेट है, तो फर्स्ट पैकेट सेकंड पैकेट का डेटा को ऐड करके उसको 8 से डिवाइड कर दिए, बार बार 8 से डिवाइड करते रहिए जब तक लास्ट पैकेट आपके पास नहीं आ जाए, तो वो हमारे पास एक अरेंजिंग ऑर्डर में सारा पैकेट पहुंच जाता है। ठीक है, ये है आपकी रीअरेंज एल्गोरिदम। अब मैं इसको आपको लिखा रहा हूं, केवल एक लिख लीजिए, जो मैंने आपको काम किया है उसी को 1 by 1 पॉइंट में लिख रहे हैं। रीअसेंबल एल्गोरिदम, रीअसेंबल एल्गोरिदम। ठीक है, अब इन चारों पॉइंटों को मैं लिखवा रहा हूं केवल, है ना, केवल नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू। आइडेंटिफाई कैसे कैसे काम कर रही है, आइडेंटिफाई द फ्रैगमेंट, आइडेंटिफाई द फ्रैगमेंट with offset 0 with offset value 0 and it is the first fragment, then it will be the first fragment, it will be the first fragment, फर्स्ट फ्रैगमेंट कह दीजिए, फर्स्ट पैकेट कह दीजिए, फ्रैगमेंट का पहला पैकेट है, देन इट विल बी द फर्स्ट फ्रैगमेंट पैकेट, फर्स्ट फ्रैगमेंट पैकेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसी का कि सर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आइडेंटिफाई द फ्रैगमेंट identify the fragment with mf, mf की वैल्यू देखिए, mf अगर 0 है, identify the fragment with mf 0, then it will be the last फ्रैगमेंट पैकेट। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट का मालूम चल गया आपको। अब क्या करते हैं, बीच वाले जो है उसको कैसे मालूम करेंगे सर, डिवाइड द डेटा लेंथ, डिवाइड द डेटा लेंथ, टोटल लेंथ नहीं, डेटा लेंथ करेंगे, है ना, ध्यान रखना इसका, डेटा लेंथ अलग है, टोटल लेंथ अलग है, डिवाइड द डेटा लेंथ, क्योंकि डेटा को ही हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड द डेटा लेंथ ऑफ द फर्स्ट फ्रैगमेंट ऑफ द फर्स्ट, हमें मिल चुका था ना पैकेट, तो उस फ्रैगमेंटेशन का जो डेटा है उसको 8 से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट फ्रैगमेंट बाय 8, ठीक है, the second fragment has an offset value, equal to that result, equal to that result। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका
डिवाइड द डेटा लेंथ, डिवाइड, कुछ नहीं किया है, जो अपन प्रोसीजर कर रहे हैं उसको केवल वर्ड में लिख दिया है ना। डिवाइड द डेटा लेंथ ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैगमेंट ऑफ द फर्स्ट, भाई थर्ड पैकेट पता करने के लिए अब फर्स्ट और सेकंड को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड द डेटा लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैगमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैगमेंट बाय 8। ठीक है, ठीक है। और पांचवा है रिपीट दिस प्रोसेस as many times as possible to cover all the fragment, ठीक है। ये आपके 5 पॉइंट है। देखिए वन बाय वन जो काम किया है उसी को केवल एक वर्ड में लिख दिया ताकि आपके नोट्स बन जाए, और कुछ भी नहीं है इसका पर्पस। रीअसेंबल एल्गोरिथम हम कह रहे हैं सर, ये आपकी रीअसेंबल एल्गोरिथम है। ये क्या काम कर रही है, अगर कोई पैकेट लॉस्ट हो रहा है उसका मालूम चल रहा है, और जो पैकेट अनऑर्डर फॉर्म में रिसीविंग एंड पर मिल रहे हैं उनको अरेंज करने के काम आ रही है। सिंपल सी चीज है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं उसकी ऑफसेट वैल्यू, जिसकी ऑफसेट वैल्यू 0 है, इसका सिंपल सा मतलब है वो पहला पैकेट है। तो आइडेंटिफाई द फ्रैगमेंट विद ऑफसेट 0। अगर 0 मिलेगी तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट फ्रैगमेंट पैकेट कहलाएगा। यही हमने बताया। सेकंड आपका क्या कह रहा है कि सर आइडेंटिफाई द फ्रैगमेंट विद एमएफ इज इक्वल टू 0। तो एमएफ अगर 0 रहेगा तो सारी वैल्यू हमको डेस्टिनेशन में मिल जाती है, एमएफ वगैरह इसकी। एमएफ अगर 0 है तो आपका वो लास्ट फ्रैगमेंटेड पैकेट रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लास्ट और फर्स्ट के अलावा पैकेट है उसको हम कैसे मालूम करेंगे सर, डिवाइड द डेटा लेंथ ऑफ द फर्स्ट फ्रैगमेंट बाय 8, है ना। पहला जो फ्रैगमेंट था उसमें कितना डेटा है आपके पास, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेकंड फ्रैगमेंटेड पैकेट आ जाएगा। उसकी ऑफसेट वैल्यू जो होगी वो हम चेकआउट कर लेंगे। द फ्रैगमेंट हैज एन ऑफसेट वैल्यू इक्वल टू दैट रिजल्ट, ऑफसेट की वैल्यू उस रिजल्ट के इक्वल रहेगी, है ना। तो सेकंड फ्रैगमेंट हो गया। इसी तरह से हम थर्ड फ्रैगमेंट, थर्ड पैकेट, फोर्थ पैकेट हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर हमें फोर्थ पैकेट आइडेंटिफाई करना, थर्ड पैकेट, तो डिवाइड द डेटा लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैगमेंट, उसको ऐड करके और डिवाइड कर देंगे 8 से, है ना। तो जो वैल्यू आएगी ऑफसेट की वो ऑफसेट के इक्वल आनी चाहिए रहेंगे जब तक हमारे सारे फ्रैगमेंट पैकेट हमको ना मिल जाए। ठीक है, वो कवर अप ना कर दे, सारे फ्रैगमेंट पैकेट हमको मिल नहीं जाते तब तक ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूएशन में रहेगा। ये कहलाती है आपकी रीअरेंज एल्गोरिथम। बात समझ में आई है या नहीं आई है बता दीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? हाँ जी पवन कुमार। ठीक है, अब इसको आप पूरा प्रोसेस को करना। हमने आज क्या किया है, हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है। फ्रेगमेंटेशन IPv4 में कैसे होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो यूज ले रहे हैं, एक बार मैं रिविजन करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर, फिर भी आप इसको दोबारा पढ़ना। कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना, है ना। कल हम इसके जो क्वेश्चंस हैं जो पुराने एग्जाम से पूछे गए हैं फ्रेगमेंटेशन, स्पेशल फ्रेगमेंटेशन को लेकर, उनको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इस चीज का इंप्लीमेंटेशन वहां हो रहा है। ठीक है, तो हमने IPv4 में कहा था कि TCP/IP अगर हम लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर में PD यूनिट क्या होती है, मैसेज होती है, इस पर आपका TCP UDP है, और फिर आपको नेटवर्क लेयर पे डेटाग्राम। तो पैकेट लिखा जाए, डेटाग्राम लिखा जाए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो आपका हम फ्रेगमेंटेशन किस पर हो रहा है, आपका नेटवर्किंग लेयर पर आपका हो रहा है। हमने क्या किया है, होस्ट है, होस्ट की एक कैपेसिटी है, कोई भी डेटा है, डेटा आप भेज सकते हो, बशर्ते जो आपकी राउटर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा डेटा आप सेंड नहीं कर सकते। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा, एक पैकेट को छोटे छोटे पार्ट के अंदर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और उन पैकेट का जो कैपेसिटी है वो MT यूनिट से कम होनी चाहिए। मान लीजिए ये हमने लिया था, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है,
180 180 140 जो रिमेनिंग था वो रिमेनिंग जो भी है आपका, इससे हम क्या करेंगे, जो उनकी वैल्यूज हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। HL है, ऑफसेट है, MF है, ID है, टोटल लेंथ है, HLF है, तो कोई वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवाई जा सकती है। हमने एक कंडीशन आपको दी कि सर ये जो कि कनेक्शन लेस ओरिएंटेड है तो सारे पैकेट, कोई जरूरी नहीं कि ये वाला पाथ चूज करें, कि ये वाला पाथ करके चूज कर लिया। पहला पैकेट और लास्ट पैकेट मैंने कहा कि चलो ये इसने ये वाला पाथ चूज कर लिया, लेकिन सेकंड पैकेट ने ऐसा किया कि वो दूसरा पाथ लेके गया। वो दूसरे पाथ में एक राउटर है जिसकी एंट्री यूनिट 110 बाइट थी, लेकिन यहाँ तो 200 हो रहे हैं ना, 180 प्लस 20, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आगे फ्रेगमेंटेशन होगा। यस सर, आपने आगे फ्रेगमेंटेशन कर दिया। जैसे ही फ्रेगमेंटेशन होगा आपकी ऑफसेट वैल्यू वगैरह चेंज हो गई है आपकी, और भी जो है टोटल लेंथ आपकी चेंज हो गई है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि 2 राउटर से पास करवा दिया, 3 राउटर से पास करवा दिया, उसके बाद क्या कंडीशन बनी। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि ऑफसेट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। टोटल लेंथ अगर है तो ठीक है, छोटी मोटी है, लेकिन अगर 65,500 या 64,000 इस तरह से नंबर आ गया तो एक कंडीशन हमारे पास दी गई थी, हमने उसको स्टैंडर्ड बनाया था, एक स्केलिंग फैक्टर बनाया था जिसको 8 से डिवाइड करने के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यू ऑफसेट को 8 से डिवाइड कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो हमने इसको 8 से डिवाइड किया, लेकिन वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 8 से डिविजिबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे और कुछ घटाएंगे, लेकिन ध्यान रखना MQ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये 3 पैकेट मान के इसको समझाने की कोशिश की कि पहले ये 3 पैकेट ही थे ना आपके, तो इन 3 पैकेट को अगर हमने 8 से डिवाइड किया इसके ऑफसेट्स को, तो हमारे पास वैल्यूज ये आ रही थी। तो हमने क्या किया सर, ये तो पॉइंटों में आ गई, तो हमने इसमें से 4 कम कर दिए। 4 कम करते पर ये लास्ट वाला हो गया 148। ठीक है, हमने कम इसमें से किया, इसमें से नहीं किया। ये तो जो लास्ट में जो डेटा बच जाता है ना वो उसमें ऐड कर दे। लास्ट पैकेट जो है, लास्ट डेटा है, वो 8 से डिविजिबल हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे पहले वाले होने चाहिए आपके। ठीक है, 176 176 148 आपके पास बचा। अब ये 8 से डिविजिबल है, हाँ, तो सारी ऑफसेट वैल्यू हमने निकाल दी है। लेकिन जब ये पैकेट गया आगे, राउटर से पास ऑन हुआ, तो इसका भी फ्रेगमेंटेशन होगा, तो फ्रेगमेंटेशन वैल्यू भी आपकी चेंज हो गई। पहले 90 20 थी, अब 88 20 रह गई है। तो फाइनली हमारे पास ये पैकेट हमको मिले स्टैंडर्ड ऑफसेट बनाने के बाद। जब स्टैंडर्ड ऑफसेट हमने बनाया है ना, एक स्केलिंग, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, ये निकल के आएंगी सर। MF की वैल्यू क्या होगी, ऑफसेट की क्या होगी, HLF की क्या होगी, और टोटल लेंथ क्या होगी। ठीक है, फिर हमारे पास सारे पैकेट डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। अब मान लीजिए कोई पैकेट लॉस्ट हो जाता है या फिर किसी दूसरे ऑर्डर में पहुंचता है, तो उस ऑर्डर को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया, एक एल्गोरिदम स्टैब्लिश की है जो रीअरेंजिंग एल्गोरिदम है। उससे हम फर्स्ट पैकेट और लास्ट पैकेट निकाल सकते हैं फ्रेगमेंटरी का। फर्स्ट पैकेट कैसे निकालेंगे, ऑफसेट वैल्यू देख के। अगर ऑफसेट की वैल्यू आपकी 0 है तो वो आपका फर्स्ट है। MF की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो वो लास्ट पैकेट है। बीच का पैकेट कैसे निकालेंगे सर, 88 से डिवाइड करते जाइए डेटा लेंथ को, सेकंड पैकेट मिल जाएगा। सेकंड में थर्ड पैकेट निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, 8 से डिवाइड करो। फोर्थ को क्या कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करो, 8 से डिवाइड करो। अगर ऑफसेट वैल्यू सेम आ रही है उसकी, तो वही आपका पैकेट है। तो ये रीअरेंज एल्गोरिदम हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये पूरा काम हमने आज किया है। इसमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत है, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करके दे दीजिए। इसके सारे क्वेश्चन अब हम करेंगे कल। ठीक है, फिर इसके बाद आपका IPv4 हेडर और फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेटवर्किंग लेयर में केवल 2 टॉपिक बचे हैं। एक राउटिंग प्रोटोकॉल्स बचा हुआ है, एक IP की जो सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें RARP है, RAP है, ICMP है, IGMP है, ये सारे प्रोटोकॉल्स हम करेंगे। तो 2 क्लासेस अपनी और लगेंगी, उसके बाद नेटवर्किंग लेयर अपना कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम जाएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है और आज हम क्लास ऑफ करते हैं। थैंक्स फॉर द क्लास।